हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रेपोजिशंस के बारे में पढ़ेंगे, पर आज हम प्रेपोजिशंस को गायब करना यानी कि उनके गायब होने की बात करेंगे, उनके ओमिशन की बात करेंगे। ऐसी कौन सी सिचुएशंस होती हैं, ऐसे कौन से एक्सप्रेशंस होते हैं, ऐसे कौन से सेंटेंसेस होते हैं जिनमें प्रेपोजिशंस गायब होती हैं। अदरवाइज आपको हो सकता है लगे कि यहाँ प्रेपोजिशन का इस्तेमाल होगा, बट एक्चुअली वहाँ इस्तेमाल नहीं होता। बहुत गलतियां मैंने देखी हैं, तो मुझे लगा कि मुझे एक वीडियो इस पे भी बनाना चाहिए। तो आज का हमारा वीडियो इस पे डेडिकेटेड है। अगर आपने हमारे प्रेपोजिशंस के अब तक के वीडियोस नहीं देखे हैं, मैंने बहुत सारे वीडियोस बहुत डिटेल में बनाए हैं, साथ ही कुछ क्विजेस भी अपलोड किए हैं, तो उन वीडियोस को देखिए। आपके बहुत से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, आपको बहुत हद तक प्रेपोजिशन समझ आ जाएंगे। सो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। कई बार ना प्रेपोजिशंस को उड़ा दिया जाता है, उनको ओमिट किया जाता है। कई कई जगह पर ये ऑप्शनल भी होता है। आपको दोनों ही तरीके बताऊंगी। आप कहीं कहीं प्रेपोजिशन को डाल भी सकते हैं और कहीं उसे उड़ा भी सकते हैं। देखिए, हम प्रेपोजिशन ऑफ टाइम का इस्तेमाल ऑन, इन, एट, इनका इस्तेमाल इन शब्दों से पहले नहीं करते। लास्ट, नेक्स्ट, दिस, एनी, सम टाइम, ऑल, तो इनसे पहले हम इस्तेमाल नहीं करते। मैं एग्जांपल्स में आपको बताती हूँ। और प्रेपोजिशंस नहीं यूज़ होते येस्टरडे, द डे बिफोर येस्टरडे, टुमारो या डे आफ्टर टुमारो, ऐसे एक्सप्रेशंस के एडवर्ब्स के बाद भी। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स से आपको मैं बताती हूँ। शी माइट कम नेक्स्ट वीक। हम कहते हैं शी माइट कम नेक्स्ट वीक, वह अगले हफ्ते आएगी। हम ये नहीं कहते शी माइट कम इन नेक्स्ट वीक। जनरली देखिए, अगर आप वीक का इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ प्रेपोजिशन आती है इन। हफ्ते के साथ हम इन का इस्तेमाल करते हैं, पर इस केस में हम कोई इन या ऑन का इस्तेमाल नहीं कर रहे। शी माइट कम नेक्स्ट वीक, वह अगले हफ्ते आने के उसके चांसेस हैं, वो आ सकती है, वो शायद आए। माइट एक वीक पॉसिबिलिटी की तरफ इशारा करता है। वी माइट वॉच अ मूवी दिस आफ्टरनून। टुडे आफ्टरनून नहीं कहा जाता, दिस आफ्टरनून कहा जाता है। एक तो मैं ये बात बता दूं आपको, अगर देखिए कोरा आफ्टरनून होता, उसके साथ दिस नहीं लगा होता, तो फिर इन हो जाता। मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग के साथ इन लगता है, आप जानते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने दिस लगाया है, तो दिस लगाने की वजह से यहाँ पर कोई इन, ऑन, एट ऐसा कुछ नहीं लगेगा, कोई प्रेपोजिशन नहीं होगी, प्रेपोजिशन की ओमिशन हो जाएगी। आई हैड 2 eggs दिस मॉर्निंग। आज सुबह मैंने 2 अंडे खाए। ठीक है। यू कैन विजिट आवर ऑफिस एनी टाइम। एनी टाइम के साथ भी कोई प्रेपोजिशन नहीं है। विजिट आवर ऑफिस एनी टाइम माने आप कभी भी मेरे ऑफिस आ सकते हैं। लेट अस वॉच अ मूवी सम टाइम। यहाँ एक सजेशन दिया जा रहा है, एक प्रपोजल है कि चलो कभी एक मूवी देखते हैं। कोई इन, ऑन, एट कुछ नहीं आ रहा। लेट अस वॉच अ मूवी सम टाइम। ऑन सम टाइम नहीं, इन सम टाइम नहीं, एट सम टाइम नहीं, कोई टाइम नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पर भी प्रेपोजिशन नहीं आता। शी वर्क्स ऑल डे, वह सारा दिन काम करती है। शी वर्क्स ऑन ऑल डे, अदरवाइज डे के साथ आप जानते हैं कि ऑन का इस्तेमाल होता है, पर इस केस में शी वर्क्स ऑल डे। शी केम येस्टरडे, ना के शी केम ऑन येस्टरडे। शी इज कमिंग टुमारो, वह कल आ रही है। शी विल कम टुमारो, वह कल आएगी। दोनों में टुमारो के साथ ऑन नहीं है। शी इज कमिंग द डे आफ्टर टुमारो, हाँ इसे भी देख लीजिए कि यहां पर भी ऑन नहीं है। शी कॉल्स अस एवरी मॉर्निंग, वह हमें हर सुबह कॉल करती है, ना कि इन एवरी मॉर्निंग या ऑन एवरी मॉर्निंग, कुछ नहीं यहां आएगा। आई मेट हिम लास्ट संडे। आई मेट हिम ऑन संडे, ये दोनों सही हैं, लेकिन आई मेट हिम ऑन लास्ट संडे ये नहीं होता। अगर मैंने लास्ट संडे लगा दिया या फिर नेक्स्ट संडे हो तो फिर प्रेपोजिशन नहीं लगेगी। अकेला संडे आ रहा है बिना लास्ट, नेक्स्ट या दिस के, ठीक है, तो फिर आप प्रेपोजिशन लगाएंगे। शी विल कम ऑन संडे,
वो तो ठीक है, बट शी केम ऑन लास्ट संडे ये गलत है, या शी विल कम नेक्स्ट संडे, यहाँ पर भी आप प्रेपोजिशन नहीं लगाएंगे। हाँ, अगर आप कह रहे हैं शी विल कम ऑन संडे तो फिर वो ठीक है, या फिर शी विल कम ऑन संडे आफ्टरनून, ये भी सही है। बट अगर संडे से पहले लास्ट, नेक्स्ट, दिस ये लगते हैं एक्सप्रेशंस, तो फिर ऑन नहीं इस्तेमाल होता। वी मे डिस्कस इट नेक्स्ट टाइम, यहाँ पर भी वी मे डिस्कस इट एट नेक्स्ट टाइम नहीं होगा, अगली बार हम इसको डिस्कस करेंगे, इस तरह से ही आएगा। देखिए ये एक एग्जाम्पल देखिए, यहाँ अक्सर मैं गलती देखती हूँ। आई एम गोइंग होम, ये सही एक्सप्रेशन है। आई एम गोइंग टू होम ये सही नहीं है। पर हाँ, अगर आप होम के साथ ये लिखते हैं कि किसका होम है, या एक एडजेक्टिव लगाते हैं, आई एम गोइंग टू माई ग्रैंड माज होम, फिर वो ठीक है, वो सही है। बट अगर होम अकेला स्टैंड अलोन आता है तो फिर टू नहीं लगता है। अच्छा, कई बार देखिए प्रेपोजिशंस ना बाद में लगती हैं, और कई बार दोनों ही एक्सप्रेशंस ठीक होते हैं। दिस इज द बुक विच मनन टोल्ड यू अबाउट, दिस इज द बुक अबाउट विच मनन टोल्ड यू, यह वह बुक है जिसके बारे में मनन ने तुम्हें बताया। यहाँ पर अबाउट देखिए मनन टोल्ड यू के बाद आया है, और दूसरे केस में विच से पहले, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले अबाउट का यूज हुआ है। वी नीड अ प्लेस टू लिव, वी नीड अ प्लेस टू लिव इन, दोनों ही सही हैं। वेयर डज ही लिव, वॉट काइंड ऑफ हाउस डज ही लिव इन, पर ये इनकरेक्ट हो जाता है कि वॉट काइंड ऑफ हाउस डज ही लिव। ऑन वॉट डे इज शी कमिंग भी सही है, वॉट डे इज शी कमिंग भी सही है। वह किस दिन आ रहा है के लिए ऑन आप लगा भी सकते हैं इसके इंटेरोगेटिव में, और बिना ऑन के भी आप लगा सकते हैं। देखिए अप्रोचिंग के साथ भी हम टू का इस्तेमाल नहीं करते। अप्रोचिंग जो एक वर्ब है, द ट्रेन इज नाउ अप्रोचिंग विक्टोरिया टर्मिनस, द ट्रेन इज नाउ अप्रोचिंग टू। वैसे तो हम किसी एक डायरेक्शन में जाने के लिए, एक पर्टिकुलर जगह पे जाने के लिए टू का इस्तेमाल करते हैं, बट यहाँ अप्रोचिंग टू नहीं होता। इस तरह से एंटरिंग है, वी आर एंटरिंग द हॉल सही है, वी आर एंटरिंग इन द हॉल या इनटू द हॉल ये गलत है। हाँ, एंट्री शब्द के साथ, एंट्री शब्द के साथ आप इनटू का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ ऐसे केसेस देखिए जहां प्रेपोजिशन का होना ऑप्शनल है, आप रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते। मैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू ही आपको समझाती हूँ। आई वॉज हेयर द दिसंबर बिफोर लास्ट, आई वॉज हेयर इन भी लिख सकते हैं आप, वो भी सही है, ठीक है। पिछले दिसंबर के पहले मैं यहाँ था, हाँ, तो ये एक महीने की हम बात कर रहे हैं, मंथ की बात कर रहे हैं, तो मंथ के साथ इन आता है, तो आई वॉज हेयर इन द डिसम्बर बिफोर लास्ट भी बिल्कुल सही है। आई वॉज हेयर द मंथ बिफोर लास्ट, मैं पिछले महीने से पहले, पिछले महीने बिफोर लास्ट माने पिछले महीने से पहले यहाँ था, तो अगेन आई वॉज हेयर इन द मंथ बिफोर लास्ट भी उतना ही सही है। यहाँ इन का इस्तेमाल, क्योंकि हम महीने की बात कर रहे हैं, आपको पता है प्रीपोजिशंस में कि महीने के साथ इन का इस्तेमाल करते हैं, तो इन का इस्तेमाल भी यहाँ सही है। इन लिखें ना लिखें बात सही है, ग्रामेटिकली सही है। आई वॉज हेयर द डे बिफोर येस्टरडे, मैं यहाँ येस्टरडे से पहले वाले दिन था, यहाँ पर भी ऑन का इस्तेमाल कर सकते हैं, डे के साथ ऑन का इस्तेमाल होता है, तो ये सही है। शी केम हेयर द प्रीवियस समर, शी केम हेयर इन द प्रीवियस समर, वह पिछले समर में आई थी, दोनों सही है। इन लिखें ना लिखें, इसी तरह से प्रीवियस नाइट के लिए आप ऑन लिखें ना लिखें, दोनों सही हैं। सो आज के लिए इतना ही। आई एम श्योर आज आपने कुछ इम्पॉर्टेंट लर्न किया है और कुछ गलतियां अब आप अवॉइड कर पाएंगे। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ कि हमारे चैनल पे इसके अलावा भी बहुत सा कंटेंट है।
बहुत सा यूज़फुल कंटेंट है, मुझे कहना चाहिए। हमने उस सारे कंटेंट को मल्टीपल प्लेलिस्ट में डिवाइड किया है। हम आपको ग्रामर और वोकैबुलरी सिखाते हैं। ये आपकी मदद करते हैं अपनी लैंग्वेज को एक्यूरेटली लिखने और बोलने में। इसके अलावा हमारे चैनल पर ये प्लेलिस्ट है फ्रॉम नॉविस टू प्रो बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग राइटिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स। यहाँ हम आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस सिखाते हैं जो आपकी मदद करते हैं इम्प्रेसिवली और इफ़ेक्टिवली राइटिंग और स्पीकिंग करने में। इसके अलावा हमारे चैनल पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट थ्रू कम्युनिकेशन करके एक प्लेलिस्ट है। इस प्लेलिस्ट में वो वीडियोस हैं जो आपको सिखाते हैं कि कैसे आप अपनी कम्युनिकेशन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। देखिए, पहला स्टेप है कि आप लैंग्वेज सीखते हैं, आप ग्रामर और वोकैबुलरी ठीक से सीखते हैं, लैंग्वेज को एक्यूरेटली लिखते हैं। सेकेंड स्टेप है कि आपकी राइटिंग और स्पीकिंग थोड़ी इम्प्रेसिव हो जाती है। वो टिप्स हम आपको देते हैं फ्रॉम नोविस टू प्रो बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग राइटिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स वाली अपनी प्लेलिस्ट में। इसके सभी वीडियोस इंग्लिश में हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है कि कैसे आप अपने कम्युनिकेशन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, उससे रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो सब के सब पर्सनालिटी डेवलपमेंट थ्रू कम्युनिकेशन हमारी इस प्लेलिस्ट में है। ऑप्टिमाइज करने से मेरा मतलब है कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स की मदद से एक पर्टिकुलर सिचुएशन में से बेस्ट आउटपुट निकाल सकते हैं। ये प्लेलिस्ट आपको सिखाती है कि कैसे आप अपनी पर्सनल लाइफ को पीसफुल और प्रोफेशनल लाइफ को पीसफुल करने के साथ साथ उसमें ग्रोथ इंश्योर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको हमारे चैनल पे आईएलटीएस से रिलेटेड बहुत सा कंटेंट मिल जाता है। आप अभी जाइए और हमारी इन प्लेलिस्ट को ब्राउज कीजिए। अगर आपको हमारा मटेरियल यूज़फुल लगता है, एंड आई कैन अश्योर यू हमारा मटेरियल यूज़फुल है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने कमेंट्स छोड़िए, अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। हम आपसे जल्द ही मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, सी यू सून।